हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और कल के दिन यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी वाले डे में क्या होता है, मार्केट या तो यहाँ पे एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग फॉलो करेगा, या तो मार्केट एक ट्रेंड बनाते या तो एक साइडवेज रेंज बनाते हुए मार्केट साइडवेज रेंज की और यहाँ पे निकल जाएगा। और आज के दिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ सीधा यहाँ पे एक गैप अप देता है। गैप अप के साथ यहाँ पे इस तरीके से एक अप ट्रेंड के यहाँ पे रैली देता है, जिसका यहाँ पे न्यूज बेस भी असर हुआ है। और वो न्यूज बेस असर ये है, आपको वो देखना है तो मेरे यही वीडियो के थंबनेल में उसके बारे में सब लिखा है, आप सिंपली उसको देख सकते हैं, वीडियो के एंडिंग में भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते तो निफ्टी के लेवल्स की, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मार्केट खुलने से पहले और यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले भी पूरा डिटेल में एनालिसिस बताया था। आई होप जिसने देखा होगा उसको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेवल्स है सब लेवल्स को 1 बाय 1 तोड़ते हुए, सारे यहाँ पे रजिस्टेंस को तोड़ते हुए अभी आखिरी रजिस्टेंस पे आके खड़ा हो रहा है मार्केट 24,981 के आसपास। जबकि मार्केट में अभी बंद होने में 9 मिनट बचे, तो इतने में इतना कवर करेगा इसका तो कुछ सीनियर बन नहीं रहा। लेकिन इस तरीके से एक रजिस्टेंस बन रहा है। क्या हमें यहाँ पे गैप अप के लिए प्लान करना चाहिए कि प्लान नहीं करना चाहिए, वो अगर हम देखें तो हम फिर से जाते हैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट में अब बहुत से लोगों को यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का प्लानिंग का सोच रहे होंगे। अब जिसने नहीं भी किया होगा तो चलो ठीक है, वेल एंड गुड, आपने नहीं किया। अब जिसने भी किया तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बुल कैंडल बन रही है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से एक रजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है तो मार्केट अच्छा खासा इस रजिस्टेंस को तोड़ते हुए भी अगले दूसरे तीसरे रजिस्टेंस तक तोड़ते हुए मार्केट निकल सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप गैप अप करते हो कम से कम, अगर आप 10 स्लॉट से अगर आप गैप अप करते हैं तो कम से कम आप प्लस हेजिंग में कॉल में 10 स्लॉट लेते हो तो आपको पुट में कम से कम 8 लॉट तो भी लेके रखना पड़ेगा। जिस वजह से मार्केट में अगर एक डाउन सिनेरियो बन रहा है तो आपका लॉस होगा, वो लॉस लिमिटेड होगा और आप उस लगे हुए लॉस को पट से निकाल के यहाँ पे पुट में आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन उसमें आपका टेक्निकल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ये एक खेल है, ये एक प्योर गैम्बलिंग की तरह ये एक खेल है। मार्केट में कभी कभी वर्क करता है तो नहीं भी करता है। तो अगर आपको देखना है तो आप इस 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके फुल्ली आप उसको वॉच कर सकते हैं, या तो मैं सैटरडे संडे को इसके लिए वीडियो में लेके आऊंगा। अब इसके बाद हमें देखना है लेवल्स, तो फिर से हमें आना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे और उसके बाद हमें ये देखना है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे कौन से मेन लेवल्स की ओर मार्केट बन रहा है। तो हमें ये एक लेवल दिखाई दे रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी एक्सपायरी में क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट कितना परसेंट रैली कर चुका है, मगर मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे, तो मार्केट ने आज पूरा प्रॉपर तरीके से, एक सेकंड में यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। फिर से 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो यहाँ से लेके अगर हम एक अपसाइड की रैली देखें तो एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, यहाँ से हम अपसाइड की रैली देखें यहाँ तक, तो मार्केट में 3.77% की यहाँ पे रैली आई है। तो इतनी बड़ी रैली आज मार्केट दे चुका है। तो मैं आपको एवरेज क्या बोलते आता हूँ, हमेशा आपको मैं एवरेज बोलते आता हूँ कि निफ्टी 1.5% मोस्ट ऑफ दी रैली यहाँ पे एवरेज देती है, और उससे ज्यादा यहाँ पे 2 से लेके 2.50% तक की रैली दे देती है मोस्ट ऑफ दी टाइम, हायर चांसेस। लेकिन आज इसने 3.77% दी है, तो इसका मतलब आज यहाँ पे फुल तरीके से सेलर डे था। और सेलर डे इसलिए भी था क्योंकि मार्केट में जो अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स में यहाँ पे गिरावट आई है, और जितनी यहाँ पे विक्स में गिरावट आई उसके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिकवरी किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रीमियम में कुछ अच्छा खासा यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह, यानी कि जो कुछ स्विंग ट्रेड्स भी यहाँ पे प्लान कर रहे होंगे उनको यहाँ पे ट्रेड्स नहीं मिले होंगे। जिन्होंने यहाँ पे कॉल सेट प्लान किए होंगे उन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेड्स मिल रहे होंगे, लेकिन उनका भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठेके ठेके करना चालू किया होगा। तो इसी वजह से आज विक्स का भी थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल चल रहा था। और इसी के साथ आज मार्केट देखे तो मार्केट इस तरीके से थी। अब हम इसमें बनाएंगे प्योर यहाँ पे लेवल्स बनाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे हमको समझ में आएगा। अगर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दिखा दूं तो यहाँ पे मैं आपको देखो, ये एक न्यूज़ है, यही न्यूज़ की वजह से मार्केट में बुल ट्रेंड का आना चालू हो गया कि यहाँ पे चाइना हैज डिसाइडेड टू लोअर टैरिफ ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। द टैरिफ विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 125% टू 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 90 दिन 90 डेज के लिए इन्होंने ये कुछ सीनियर यहाँ पे फॉलो किया है, जिसका यहाँ पे इम्पैक्ट मार्केट में गिरा है। और इसके बाद ये सारे मैं लेवल्स आपको भेज रहा था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और मार्केट में यहाँ पे यूएस मार्केट बुलिश थी, साथ ही साथ यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी 400 पॉइंट बुलिश था, जिसका असर यहाँ पे हमें मार्केट में दिखा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो थी, ये सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए भेजा था ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। और यहाँ पे डीआई की तो ऑलरेडी पहले से 7,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग थी, तो इसका भी यहाँ पे असर यहाँ पे गिरा मार्केट में। और उसके बाद यहाँ पे एफआई का भी असर गिरा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस मार्केट का वो न्यूज़ है, चाइना और यूएस मार्केट का, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे भी, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे मार्केट को गिरना था, तो यहाँ से यही बराबर परफेक्ट इस पॉइंट के आसपास आया मार्केट, और यहाँ से एक बुल साइड रैली देना चालू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे एफआईएस ने भी अपने बाइंग का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में दिखाया है। तो इसी वजह से यही मेरा एक सीनियर है। अब मैं यहाँ पे टाइम पास ना करते हुए आप सबके लिए यहाँ पे मैं लेवल्स बना देता हूँ कल के मार्केट के लिए। तो मैं पहले निफ्टी की बात करता हूँ, तो निफ्टी में मैं यहाँ पे 1 डे पे वापस आ जाता हूँ। अभी बहुत टाइम पास हो गया, अभी बात करते हैं मेन लेवल्स की। तो इस तरीके से मार्केट में एक ये वाला जो लेवल दिखा रहा है, यहाँ पे मैं इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। मैं रेड कलर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप इसको बनाते हुए चल सकते हैं, और ये बन गए हमारे अप साइड के सपोर्ट। अगर मार्केट इनको भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा यहाँ तक आ जाएगा एक सपोर्ट तक। तो मार्केट में फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इन लेवल्स को एक रेजिस्टेंस मान के हुए चल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे सपोर्ट देखें 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट बन रहा है कुछ ये इस तरीके से एक सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद ये इसका डाउन का एक सपोर्ट, और इसके बाद अगर हम 0.5 वाला लेवल देखेंगे, यही कैंडल का अगर हम 0.5 वाला लेवल देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ ये इस पॉइंट पे आ रहा है जो कि 24,668 का बता रहा है, जिसको हम ब्लैक कलर दे देंगे। 0.5 को हम यहाँ पे ब्लैक कलर दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं इन पॉइंट्स तक लेके आता हूँ। ये वाले कैंडल्स को भी एक सेकेंड यहाँ पे मैं इस कैंडल्स के पास लेके आता हूँ, तो मार्केट में ये भी एक 0.5 का लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इधर लेके आता हूँ मार्केट में, तो इसी पॉइंट पे ये वाले नीचे डाउन साइड कैंडल पे भी यहाँ पे 0.5 का कुछ ये वाला सीनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम पे हमारे जो मेन लेवल से वो बन के तैयार हो गए। अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो आ गया परफेक्ट ये वाला सीनेरियो देख रहे हैं आप। मैं आपको पहले ही बोला था मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस बन रहे थे, लेकिन यही टाइम पे यहाँ पे वो न्यूज़ आई जिसकी वजह से यहाँ पे अप साइड रैली देना चालू किया, और डाउन की तरफ मार्केट नहीं गिरा। तो यहाँ पे एफआईएस का खेल हो सकता है, ये मुझे इस सीनियर से लगता है। तो यहाँ पे मार्केट में अगर हम डाउन साइड आएंगे तो परफेक्टली, अगर हम स्विंग ट्रेडर है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पे जिसको बाय करना हो बाय करे, जिसको यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है सीधा रिटेस्ट का वेट करते हो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ यहाँ पे रैली कर सकता है। और जिसको यहाँ से सेलिंग करना, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेलिंग पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ इस पॉइंट तक आ सकते हैं। तो ये था आज का ये इसका पॉइंट जो कि बिगर टाइम फ्रेम पे था। अब अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी लेके गए तो हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैंडल क्या बन रही है। वॉल्यूम बोले तो एकदम बिग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, कौन सी एक कैंडल बन रही है। तो अगर हम इस कैंडल्स को वॉल्यूम कैंडल लेते हुए चले, कौन सी ये वाली कैंडल को अगर हम वॉल्यूम कैंडल लेते हुए चले, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं, ब्लू कलर हम कंसीडर कर डालते हैं। और इसके बाद ये वाली लाइन भी एक वॉल्यूम लाइन की तरह मार्केट में परफॉर्म कर रही है, इसी लाइन को भी वॉल्यूम लाइन की तरह कंसीडर करेंगे। और उसके बाद ये एक स्मॉल वॉल्यूम लाइन की तरह कंसीडर कर रहा है, ये भी एक लाइन को हम लेके चलते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट ये इस पॉइंट तक आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 3% की रैली कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कल के दिन भी मार्केट ऐसा ही कुछ रैली करेगा तो हो सकता है अप साइड के लिए यहाँ पे रैली करते हुए जा सकता है, लेकिन डाउन साइड में कुछ सीनियर ऐसा नहीं लग रहा है। तो यही था आज का परफेक्टली मेरे अकॉर्डिंग ये इसका लेवल्स था, और ये सारे लेवल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप सबके सामने यहाँ पे मैं लाइवली भेज देता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सके। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे मैं कोई भी आपसे सर्विस चार्ज नहीं लेता हूँ इस टेलीग्राम ग्रुप के। तो आप फ्रीली जाके इसको बिंदासली जाके आप इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस अभी जरूरत से ज़्यादा बड़ी हो रही होंगी तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे कट कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के परफेक्ट लेवल्स यहाँ पे भेज दूंगा, और निफ्टी में भी कुछ करेक्शन होगा तो वो भी मैं परफेक्टली भेज दूंगा, सब कुछ समझा के। और अगर मैं इसी चार्ट पे एक वॉलेट कलर की लाइन बनाता हूँ, कौन सा, अगर मैंने इस यहाँ पे रेंज पे व्हाइट कलर की लाइन बना दिया तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। व्हाइट कलर की लाइन ये होगा जैसे कि यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ पे मैच हो रहा है, वॉल्यूम मैच हो रहा है, 0.5 मैच हो रहा है एक ही लाइन पे, तो उसको मैं यहाँ पे मैं वॉलेट कर देता हूँ, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस बनते हैं कि यहाँ से मार्केट का वापस से रिवर्सल होना जरूरी है। इस तरीके से एक स्मॉल यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। और जिसको जो भी डाउट है, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो मुझे यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का यहाँ पे फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप मुझे उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके जो आपकी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप पे इस तरीके से आप पूछना नहीं चाहते तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके चैट्स का रिप्लाई करूंगा।
और उसके साथ साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी हेल्प करने की मदद करूंगा। अगर वो प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग मेरे अंडर में मेरे को कुछ अगर वो मेरे को प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से समझ में आती है तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आई होप मिलते हैं आज की वीडियो यहीं तक खत्म होती है। अब मैं इसके बाद के जो लेवल्स आपको भेज दूंगा, क्रिप्टोस की भी मैं यहाँ पे लेवल्स भेजता हूँ जो कि परफेक्टली लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो परफेक्ट लेवल्स बैठते हैं वही मैं भेजता हूँ। कोई भी ऐसा अंधा कानून नहीं भेजता हूँ, प्रॉपर टारगेट और एसएल के साथ भेजता हूँ ताकि आपका यानी ऐसा कि अंदर कारोबार जैसा लॉस ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं और टाइम पास नहीं करूंगा। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, किसी एक और गुड एनालिसिस वीडियो के साथ, और कल की वीडियो के एनालिसिस के साथ मैं आपसे मिलूंगा। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मेरे इस चैनल पे मेरे इस वीडियो में दिया। ओके, थैंक यू गाइस।